हाय दोस्तों। तो आज से हम राजनीतिक विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ही राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों, जो राजनीतिक विज्ञान है ये एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। आप सभी को पता है कि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक विज्ञान होता है जिसे नेचुरल साइंस बोलते हैं, और दूसरा सामाजिक विज्ञान होता है जिसको सोशल साइंस बोलते हैं। नेचुरल साइंस के हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब आ जाते हैं। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीतिक विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। इसके बाद हम ये देखेंगे जो पॉलिटिकल वर्ड है ये पॉलिटिक्स वर्ड से बना है, जिसका सबसे पहले प्रयोग एरिस्टोटल अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी अपनी, जिस बुक का नाम है पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने सर्वप्रथम पॉलिटिक्स वर्ड का यूज किया था। जो बुक थी उसका शीर्षक पॉलिटिक्स दिया था, जिसकी वजह से अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम ये समझेंगे कि आखिर इसका नाम राजनीतिक विज्ञान क्यों रखा, आखिर इसको एक अलग विषय बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो दोस्तों, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे राजनीति लिखा है। राज जो वर्ड है वो राज्य से बना है, स्टेट से बना है, और नीति मतलब पॉलिसी, यानी कि जो कोई स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट का संदर्भ देश से भी लेंगे। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट अगर कहीं प्रयोग होता है, राज्य कहीं प्रयोग होता है, तो उसका मतलब देश भी होता है, नेशन भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो राजनीति विज्ञान यानी कि एक देश को चलाने के लिए, एक देश को बनाने के लिए किन नीतियों का पालन किया जाएगा। यानी कोई भी देश होगा, उसकी एक अपनी विचारधारा होगी, उसके अपने कुछ सिद्धांत होंगे। वो अपने आप को किस प्रकार का देश बनाना चाहता है, संप्रभु देश बनाना चाहता है या वो कैसे रहना चाहता है, तो वो उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाएगा। तो जो किसी देश जो अपने को सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित करने के लिए इस विश्व में जो अपनी नीतियाँ बनाएगा, उसको राजनीति बोलते हैं। और इसके अध्ययन को, जिसमें हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है राजनीतिक विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान का है, अर्थात जो राजनीतिक विज्ञान है इसकी जो नीतियाँ हैं वो भौगोलिक दशाओं के कारण बदलती रहेगी। यानी कि जो हमारे देश की राजनीति है वो कहीं दूसरे देश की राजनीति भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि भौगोलिक दशाओं की वजह से जो यहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक रहन सहन है, जो लोगों की सामाजिक ज़रूरतें हैं, जो मौसम है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो हर देश की जो अपनी एक राजनीति होती है वो वहाँ के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनती है। ठीक है, और इसमें भी एक निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। आप इसे निरंतर परिवर्तन बोल लीजिए या निरंतर विकास बोल लीजिए। तो दोस्तों, जब तक कि हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, तो विश्व में जो राजनीतिक विज्ञान है इसका कार्यकाल हम 550 ईसा पूर्व के करीब से मान के चलते हैं। तब उस टाइम तक कई राजनीतिक और दार्शनिक विचारक भी हुए थे, जैसे कन्फ्यूशियस हुए थे जो चाइना में थे, जो आज का चाइना है वहाँ पे हुए थे। जो प्लेटो थे वो 428 ईस्वी पूर्व में, उनको राजनीतिक जो दर्शन है, जो राजनीतिक फिलॉसफी है, उसका जनक माना जाता है। इसके बाद इनके शिष्य जो हुए अरस्तु, एरिस्टोटल, जिनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो इनको राजनीतिक विज्ञान का, जो राजनीतिक विज्ञान है, इसका पिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को एक अलग विज्ञान, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। इसके पहले तो राजनीति के बारे में नॉर्मल लोग विचारधाराएं रखते थे। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो हम टॉपिक कवर करेंगे नॉर्मल 5 से 7 मिनट का पर डे टॉपिक रहेगा,
और जो हम बुक प्रेफर करेंगे, एक तो एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करेंगे 11th-12th की, और दूसरी जो हमारे साथ में रहेगी वो एम लक्ष्मीकांत की राजनीतिक विज्ञान की बुक रहेगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम उस बुक का शुरू करते हैं। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करके है, ये हम भारत में जो ये है संविधान के निर्माण से शुरू करेंगे। तो आखिर भारत में संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ, तो उसके पहले जो भारत में जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने कुछ अधिनियम बनाए थे यहाँ पे अपने आप को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए और भारत पर राज्य करने के लिए। उन्होंने पहले कुछ अधिनियम लेके आए, जो कि पहले तो केवल कंपनी तक ही सीमित था, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष तक, पूरे भारत में लागू हो गया। और उसके उनके माध्यम से उन्होंने कई प्रकार के उसमें संशोधन भी किए, फिर अलग अलग नियम लेके आए, और फाइनली 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो जितने रूल रेगुलेशन उस टाइम पे अभी तक जो मौजूद थे वो पहले के थे, लेकिन भारत के लोगों को लगा कि भाई हम अब देश आज़ाद हो गए हैं, ये अंग्रेज़ों वाले रूल रेगुलेशन हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, अब हम अपना नियम कानून बनाएंगे, हम एक लोकतांत्रिक देश बन के उभरे हैं, तो हमारा अपना संविधान होगा, हमारे अपने नियम कानून होंगे। तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और इसमें जो कई लोग थे, विद्वान थे, बहुत काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया, पूरे विश्व के सभी जो संविधान थे उनका अध्ययन किया, और जो जो चीज़ें अच्छी थीं और जो भारत के लिए अनुकूल थी उनका सभी ने समावेशन किया, और काफ़ी मेहनत के बाद भारत का जो संविधान था वो बन के तैयार हुआ। और इसमें काफ़ी समय भी लगा, ठीक है, लेकिन जो भारत का संविधान है वो आज अपने आप में एक बहुत बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्पष्ट पृथक्कीकरण है कि किसका क्या काम है, किसकी क्या उपयोगिता है, किसकी क्या जवाबदेही है। तो दोस्तों आज तो एक नॉर्मल क्लास इंट्रोडक्शन टाइप की हो गई, कल से हम डेली एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, और एक एक उसके बाद अगर आपको कोई समस्या, कुछ भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।